तो बड़ी खबर सामने आ रही है। महराज मलिक जो कि हमेशा से कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं, चाहे हम ड्यूरिंग द असेंबली बात करें, कभी उनकी झड़प हो जाती है, कभी वो इस तरीके के कुछ बयान दे देते हैं जिसकी वजह से जो ऑपोजिशन है उन पर हमलावर हो जाती है। लेकिन इस बार आज की जो खबर सामने आ रही है, जो अभी की खबर सामने आ रही है, वो ये है कि क्योंकि वो एक कोलिशन का हिस्सा है, इंडिया ब्लॉक के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आम आदमी पार्टी के एक इकलौते विधायक थे महराज मलिक। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उन्होंने जानकारी अपने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर दी है। उन्होंने कहा है कि आई महराज मलिक एमएलए फ्रॉम डोडा हियर बाय विथड्रॉ माई सपोर्ट टू एनसी इन द गवर्नमेंट कोलिशन। This decision has been taken in the best interest of my people of Jammu Kashmir, whose trust and welfare will always be my top priority. तो इसको अगर मैं डिकोड करूं, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, तो इसका मतलब ये है कि महराज मलिक जो कि एमएलए डोडा है, वन एंड ओनली एमएलए फ्रॉम आम आदमी पार्टी जो कि जम्मू कश्मीर में जीते थे, बाकी कोई भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी। उसमें कहा गया है कि वो अब अपनी सपोर्ट जो कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी थी, अब वो विड्रॉ करते हैं, यानी कि अब वो बैकफुट पर जा रहे हैं, अब वो एक स्टेप पीछे ले रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट कोलिशन जो है इस टाइम पर बनाई गई थी, कांग्रेस वाज अ पार्ट ऑफ दिस कोलिशन गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन मैंने लिया है, रीजन क्या कुछ है वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा है कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, लोगों को मुझ पे ट्रस्ट है, इसीलिए वो ये डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो काम करना चाहती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पिछले 9 महीनों के अंदर कुछ भी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2024 को सरकार बनी थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कोई भी जो स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ है। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जो दी है उसमें उन्होंने ई बसेस का जिक्र किया है, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अनाउंस किया था कि महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज जो है वो ई बसेस में मिलेंगी और गवर्नमेंट की आरटीसी बसेस में भी प्रोवाइड होगी। लेकिन उन्होंने कहा है कि बसेस ही नहीं है तो महिलाओं को फायदा कहां से होगा। उन्होंने कहा है कि उनके रूट पे, यानी कि डोडा के अंदर बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा क्योंकि बसेस ही नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में बसेस की कमी है और कहीं ना कहीं जहां पर बसेस है वहां पर कुछ और धांधलियां हो रही है। कभी ड्राइवर्स उन्हें नहीं बिठाते क्योंकि उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिठाना पड़ रहा है। तो अलग अलग चीजें उन्होंने कही है, बहुत अलग अलग बातें जो है उन्होंने यहाँ पर कही है। आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनकी है लोगों का वेलफेयर, यानी कि लोगों के लिए डेवलपमेंटल काम करना, लोगों के लिए काम करना, लोगों के हित में काम करना। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पिछले 9 महीने में कुछ नहीं किया है, इसीलिए अब वो अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग जो है उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्होंने 9 महीने का इंतजार किया इस भरोसे पर कायम रखने के लिए, लेकिन वो तो कायम है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कायम नहीं रह पाई। और अब उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, डिसाइड कर दिया है कि अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है विड्रॉ कर ली है। अब वो वन मैन आर्मी बनकर लड़ेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे, जम्मू की आवाज बनेंगे, कश्मीर की, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज बनेंगे, डोडा के लिए, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसीलिए अपना विधानसभा क्षेत्र का जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो वैसे ही करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के जनता की आवाज बनेंगे, युवाओं की आवाज बनेंगे, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो काम नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ई बसेस का, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सब चीजों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो फेल है और अब वो सवाल उठाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर और कहा जाएगा कि आखिरकार क्यों लोगों के हित में कार्य नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, लोगों को क्यों निराशा हाथ लग रही है। तो अब उन्होंने कहा है कि लोगों की डेवलपमेंट जो है वो उनकी वेलफेयर, उनके हित में काम करना उनकी प्रायोरिटी है और वो इसी प्रायोरिटी को लेकर आगे चलेंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि लोग उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और वो भरोसा कायम रखने के लिए बड़ा कदम उठा रहे हैं। वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए वो साइडलाइन हो रहे हैं और वन मैन आर्मी बनकर वो डोडा की
पूरे जम्मू की और पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज बनेंगे। जैसे पहले भी हमने देखा, हमेशा से कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं घिरे रहते थे। कभी भारतीय जनता पार्टी के उनके ऊपर लोग हमलावर होते हैं, कभी धक्का मुक्की हो जाती है असेंबली में, टेबल पर गिर जाते हैं, शीशे टूट जाते हैं। ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं और आपको भी दिखाई हैं। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। एनसी की सरकार से उन्होंने बैकफुट पर आ गए और कह रहे हैं कि अब वो he is not a part of National Conference government. He will stand alone and work for the welfare of the society, for the welfare of Doda and for Jammu Kashmir. फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। मुझे शिवपन शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।